केशव से मिलकर उसे सब क्लियरली बोलना तो चाहती पर उसे डर लग रहा था केशव को और इम्पल्सिव तो पता नहीं वो जब सिया की बात सुनेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। आदित्य सिया को चुप देखकर बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? सिया उदास होकर बोली, आदित्य केशव मेरी बात समझेगा ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है उसके बारे में सोचकर कि पता नहीं वो मेरी बात को समझेगा भी या नहीं। अगर उसने मेरी बात को गलत वे में ले लिया तो मैं क्या करूंगी? आदित्य उसे समझाते हुए बोला, तुम क्यों इतना सोच रही हो? केशव अच्छा इंसान है और समझदार भी, वो तुम्हारी बात समझेगा। हाँ उसे बुरा लगेगा क्योंकि उसने तुम्हारा इंतजार किया है इतने सालों से, पर वो तुम्हारी सिचुएशन भी समझेगा। सिया केशव के बारे में सोचकर इमोशनल हो गई। वो आदित्य के गले लगकर बोली, इसीलिए तो डर लग रहा है। आदित्य वो बहुत अच्छा है, हमेशा उसने मेरी हेल्प की है, मुझे जब भी उसकी जरूरत पड़ी वो हर वक्त वहाँ खड़ा रहा, पर मैं उसे तकलीफ पहुँचाऊंगी ऐसा करके? आदित्य बोला, पर सिया तुम ये भी तो सोचो ना कि अगर तुम उससे शादी कर लेती और प्यार नहीं करती तो वो ये उसके साथ भी तो कितना गलत होता। वो एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करता है, इसीलिए तुम उसके साथ बिना प्यार के शादी करके गलत करती। वो भले ही तुम्हारा डिसीजन जानकर हर्ट होगा पर फिर वक्त के साथ समझ जाएगा। सिया को आदित्य की बात सही लग रही थी, इसीलिए वो इससे मिलने के लिए रेडी हो गई। आदित्य और सिया नीचे आए तो उन्होंने देखा कि सविता जी ने नाश्ता रेडी कर लिया है। सविता जी उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आ गए तुम लोग, मुझे लगा कि अब तक सोए हो, चलो आ जाओ नाश्ता कर लो। तीनों ने साथ मिलकर नाश्ता किया और फिर आदित्य और सिया वहाँ से निकल गए। आदित्य हॉस्पिटल जा रहा था और सिया को वो ऑफिस छोड़ने ही वाला था। सिया केशव को लेकर अभी भी सोच रही थी, इसीलिए वो कार में भी चुप थी। आदित्य उसकी सिचुएशन समझ रहा था, इसीलिए उसने भी उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में सिया का ऑफिस आ गया। वो कार से निकलने को थी कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया उसे देखने लगी तो आदित्य मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और उसके फॉरहेड पर किस करके बोला, अब जा सकती हो तुम। सिया उसके ऐसा करने पर मुस्कुराने लगी और कार से निकलकर उसने उसे बाय कहा। आदित्य के जाने के बाद वो कंपनी के अंदर जाने लगी तो किसी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोका। सिया ने मुड़कर देखा तो सामने केशव की माँ रेणुका जी थी, उनके साथ टीना भी थी। सिया को अचानक से उन्हें यहाँ देखकर अजीब लगा। वो उनके पास आकर बोली, आंटी आप यहाँ, कोई काम था तो मुझे कॉल कर लिया होता। रेणुका जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं सिया कोई काम नहीं है, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी पर कॉल पर बताना सही नहीं लगा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं आंटी प्रॉब्लम क्यों होगी, आप बोलिए ना क्या बात है। रेणुका जी सिया से बोली, सिया उस दिन मैंने तुम्हें टीना और केशव के बारे में बताया ही था। मैंने और टीना के पेरेंट्स ने मिलकर डिसीजन लिया है कि आज दोपहर में ही हम इनकी एंगेजमेंट कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, बस एक छोटी सी पार्टी है, बस फैमिली मेंबर्स होंगे। तुम केशव की इतनी अच्छी दोस्त हो इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। सिया ये सुनकर थोड़ी हैरान हुई। तभी टीना भी बोली, हाँ सिया सब अचानक से तय हुआ है, इसीलिए हमने पहले तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। प्लीज तुम आना, केशव और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊँ। फिर वो रेणुका की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू आंटी मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। तो फिर रेणुका खुश होकर बोली, ठीक है बेटा बस यही बताने को आई थी मैं तुम्हें, तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हें देर हो रही होगी, हम लोग निकलते हैं, अब आना मत भूलना। ओके बाय। सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, बाय। फिर वो कंपनी के अंदर चली गई। टीना ने एक बार जाती हुई सिया को मुड़कर देखा और रेणुका जी से बोली, मॉम हमने ठीक तो किया ना सिया को इनवाइट करके, केशव गुस्सा तो नहीं करेगा? टीना केशव और सिया के रिश्ते के बारे में जान चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि केशव ने जिस लड़की के बारे में उसे बताया था वो कोई और नहीं सिया ही। रेणुका जी टीना की बात सुनकर बोली, तुम चिंता मत करो टीना, मैं हूँ ना, वो कुछ भी नहीं कहेगा तुमसे। टीना कुछ सोचते हुए बोली, पर मॉम अगर सिया को वहाँ देखकर उसका इरादा बदल गया तो हम क्या करेंगे फिर? रेणुका जी टीना को समझाते हुए बोली, वैसा कुछ नहीं करेगा और अगर उसने ऐसा किया तो मैं हूँ ना, मुझे उससे अपनी बात मनवानी अच्छे से आती है। तुम चिंता मत करो और बस एंगेजमेंट की तैयारियां करो। टीना उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। केशव आज चंडीगढ़ वापस आ रहा था जब उसे प्रकाश जी के हेल्थ के बारे में पता लगा और सिया ने डिवोर्स को लेकर कुछ दिन रुकने को कहा तो वो बहुत अपसेट हो गया था। इधर हर रोज टीना उससे मिलने आ जाती थी और उसकी माँ उसे टीना के साथ जाने को फोर्स करती थी, इसीलिए इन सब से बचने के लिए वो शहर से बाहर चला गया था। बात न्यू ब्रांच स्टार्ट करने की थी, इसीलिए रेणुका जी भी उसे रोक नहीं सकी।
दिन के 11:30 बजे उसकी फ्लाइट लैंड हुई। केशव अपना लगेज लेकर जैसे ही बाहर आया, उसकी नजर सामने खड़ी टीना पर पड़ी, जो काफी अच्छे से रेडी होकर आई थी। टीना केशव को देखकर जल्दी से उसके पास आई और उसने केशव का हाथ पकड़ लिया। उसे टीना को वहां देखकर अजीब लगा। उसने टीना से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी फ्लाइट किस टाइम पर लैंड होने वाली है? टीना उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस मुझे पता था। केशव का ध्यान अब अपने हाथ पर गया, जिसे टीना ने पकड़ रखा था। वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगले ही दिन टीना ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, आज कुछ खास है, इसीलिए मैं तुम्हें रिसीव करने आई हूँ। केशव को उसका करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिया के अलावा किसी और को भी अपने करीब आता नहीं देखना चाहता था। वो थोड़ा इरिटेट होकर बोला, ओके, पर पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। टीना उसकी बात सुनकर बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, इसीलिए मेरे साथ चलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। केशव ने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे पता है, तुम ऐसा कुछ नहीं जानती मेरे बारे में जो मुझे जानने की जरूरत है। जब टीना ने उसे ऐसा कहते हुए सुना, तो उसने एक नजर केशव की तरफ देखा और उसने उसे हक कर लिया। केशव उसके इस एक्शन से हैरान रह गया था। वो टीना को खुद से अलग कर चिढ़ते हुए बोला, तुम क्या पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मेरे साथ इस तरह से देखा तो तुम्हारा उसके साथ रिश्ता खराब हो सकता है। टीना मुस्कुराते हुए बोली, जब तक तुम जेलस नहीं होगे तब तक वो भी नहीं होगा। केशव हैरानी से उसे देखते हुए बोला, अब ये क्या लॉजिक है? टीना हंसते हुए बोली, छोड़ो, लॉजिक को छोड़ो, मैं एडल्ट हूँ और अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता और मुझे किसी के कुछ भी सोचने से फर्क नहीं पड़ता। टीना की बातें आज केशव को समझ ही नहीं आ रही थी। वो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। टीना उसकी फीलिंग्स समझ रही थी। वो बोली, आज तुम्हारी मॉम ने होटल में तुम्हारे और मेरे फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स को बुलाया है, इसीलिए आज हमें इसी तरह से एक दूसरे के करीब आना होगा। केशव ये सुनकर चौंकते हुए बोला, पर क्यों? आज यूं अचानक से उन्होंने सबको क्यों बुलाया है? टीना बोली, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी के बारे में डिसाइड किया है और आज हमारी एंगेजमेंट है। ये सुनकर केशव शॉक्ड हो गया। उसने टीना से कुछ नहीं कहा और उसे वहीं छोड़कर तेजी से एयरपोर्ट से निकल गया। टीना को उसका इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगा था। वो केशव पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, केशव रुको। ये कहकर वो तेजी से उसके पीछे गई, लेकिन टीना जब तक उस तक पहुंचती वो काफी आगे जा चुका था। उसका ड्राइवर उसके ऑर्डर पर पहले ही कार लेकर एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रहा था। वो तुरंत कार में बैठा और वहां से निकल गया। टीना उसकी कार को जाते हुए बस घूरती रह गई। टीना ने अपने पर्स से फोन निकाला और तुरंत रेणुका जी के नंबर डायल किया। रेणुका जी ने जब टीना का कॉल देखा तो जल्दी से रिसीव कर मुस्कुराते हुए बोली, टीना बेटा, केशव मिला तुम्हें? उसे रिसीव कर लिया तुमने? टीना उनसे बोली, हाँ मॉम, उससे मिली और हम लोग आ ही रहे थे, पर जैसे ही मैंने उसे एंगेजमेंट के बारे में बताया वो तुरंत यहाँ से गुस्सा होकर निकल गया। अब हम क्या करेंगे मॉम? रेणुका जी उसकी बात सुनकर बोली, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। टीना उनकी बात मानकर वहां से निकल गई। सिया का आज ऑफिस के काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो केशव को लेकर वैसे ही परेशान थी, पर अब रेणुका जी से उनकी एंगेजमेंट की बात सुनकर और परेशान हो गई। लंच ब्रेक हो गया था, उसे भी अब केशव की एंगेजमेंट के लिए जाना था, इसीलिए उसने लीव का एप्लीकेशन लिखकर अरमान को दे दिया और ऑफिस के लिए निकल गई। वो जैसे ही बाहर आई, उनकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो कार में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। सिया को उसे वहां देखकर अच्छा लगा और वो खुश हो गई और जल्दी से कार के पास गई और अंदर बैठ गई। उसने आदित्य से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा के साथ हॉस्पिटल में कौन है? आदित्य बोला, डैड के साथ अभी वहाँ मॉम है। मैंने तुम्हें केशव से बात करने को कह दिया था, पर फिर लगा कि शायद तुम्हारा उससे अकेले बात करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं आ गया। चलो हम मिलकर उससे बात करेंगे और उसे समझाएंगे। हम दोनों के कहने पर शायद हमारी बात का उस पर ज्यादा असर पड़ेगा। आदित्य की बात सुनकर सिया बोली, आदित्य, आज मैं उसकी माँ से मिली थी, वो यहाँ ऑफिस में मुझसे मिलने आई थी। आदित्य ने हैरानी से पूछा, क्यों? वो ऐसे अचानक से तुमसे मिलने क्यों आई थी? सिया बोली, उसकी एंगेजमेंट है आज, इसीलिए मुझे इनवाइट किया है उन्होंने। आदित्य ये सुनकर सिया से पूछने लगा, अच्छा, क्या तुमने उनसे हाँ कहा? सिया उसे देखते हुए बोली, तो मैं और क्या कहती? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ओके फिर ठीक है, चलते हैं अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर वो दोनों केशव की एंगेजमेंट के लिए वहां से निकल गए। सिया केशव से मिलकर उससे अकेले में बात करना चाहती थी, पर उसकी एंगेजमेंट की बात सुनकर उसे वहां अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा था। पर अब आदित्य के आ जाने से वो थोड़ी सी रिलैक्स थी। वो सोच रही थी कि अगर वाकई में टीना से एंगेजमेंट के लिए केशव रेडी है तो उसने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया होगा। अगर वो अपनी लाइफ में टीना के साथ खुश रहेगा तो उसे भी उतना गिल्ट नहीं होगा। ये सोचकर कि केशव अकेला है, क्या मानेगा केशव टीना से एंगेजमेंट के लिए? क्या होगा जब उसे सिया और आदित्य के बारे में पता चलेगा? क्या सिया निकल जाएगी अपने गिल्ट से? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया और आदित्य थोड़ी देर में होटल पहुंचे। दोनों कार से निकले और एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ गए। वो लोग होटल के अंदर जाने ही वाले थे कि सिया ने वहां सीढ़ी पर बैठी रेणुका जी को देखा। वो बिना अपनी रेपुटेशन की परवाह किए वहां पर बैठी थी।
वो भी काफी गुस्से में लग रही थी। सिया को उन्हें ऐसे देखकर अजीब लगा। वो आदित्य का हाथ छोड़कर उनके पास आई और उसने रेणुका जी को देखते हुए पूछा, आंटी क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? रेणुका जी ने आवाज सुनकर अपनी नजर उठाकर देखा। सामने सिया को देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया और वो उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बोली, सिया तुम आ गई, तुम अंदर चली जाओ, मैं केशव का इंतजार कर रही हूँ। रेणुका जी ने इतना बोला ही था कि केशव की कार वहां आकर रुकी और वो कार से निकलकर गुस्से में होटल की तरफ बढ़ गया। पर सामने एंट्रेंस पर सिया को देखकर वो हैरान रह गया था। उसकी नजर आदित्य पर नहीं पड़ी थी क्योंकि वो थोड़ा साइड में खड़ा था। वो सिया के पास आकर बोला, सिया तुम यहाँ कैसे? केशव को सामने देखकर रेणुका जी गुस्से में बोली, मैंने बुलाया है यहाँ सिया को तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए। तुम मुझे यह बात क्लियर बता दो, तुम एंगेजमेंट करोगे या नहीं? तुमने टीना से क्यों कहा कि तुम सगाई नहीं करोगे? सारे गेस्ट को मैं इनवाइट कर चुकी हूँ। अगर आज तुमने सगाई नहीं की तो फिर टीना और उसकी फैमिली आगे कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। केशव उनकी बात सुनकर बोला, माँ ये बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं यहाँ नहीं था, फिर आपने अचानक से ये सब क्यों डिसाइड कर लिया? आप जानती हैं कि मैं किसे पसंद करता हूँ, किसे प्यार करता हूँ। अपनी माँ के गुस्से को देखकर और उनकी बात सुनकर केशव समझ गया था कि अगर उसने अपनी माँ से क्लियर बात नहीं की तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। रेणुका जी चिल्लाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती। क्या इतने दिन से तुम टीना के साथ नहीं थे? क्या तुम उसके साथ मूवी, शॉपिंग और डेट पर नहीं जा रहे थे? फिर क्यों मना कर रहे हो? केशव को रेणुका जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उन्हें बता चुका था कि वो सिया से प्यार करता है, पर फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो कुछ नहीं जानती। इसीलिए उसने अब सिया का हाथ पकड़कर उनके सामने खड़ा करते हुए बोला, माँ मैं सिया से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर आप मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हो? अचानक से केशव के ऐसा करने पर सिया हैरान रह गई, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। आदित्य भी चुपचाप बस देख रहा था। वो चाहता था कि सिया खुद इस सिचुएशन को संभाले, इसीलिए वो शांत था। रेणुका जी ने केशव को डांटते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या तुम? सिया की शादी हो चुकी है, अब क्या तुम उसकी शादी खराब करोगे? अगर किसी ने ये सब सुन लिया तो लोग सिया को गलत समझेंगे और इससे इसकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तुमने जरा भी सोचा है इस बारे में? और अगर तुम सिया को पसंद करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वो भी तुम्हें पसंद करती होगी। रेणुका जी ने अब सिया की तरफ देखते हुए कहा, सिया अब तुम ही मुझे बताओ, क्या तुम भी केशव को पसंद करती हो? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है? रेणुका जी के सवाल पर सिया को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे उनसे। उन दोनों माँ बेटे के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो रेणुका जी से डर रही थी, अगर उन्हें सच का पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। ना ही वो केशव को उसकी माँ के सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। केशव सिया को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। ऐसे में अगर वो उससे कुछ कहेगी आदित्य और अपने बारे में तो वो काफी क्रूरता पूर्वक होगा। केशव के लिए ये बात बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं होगा। सिया के पास बोलने को बहुत कुछ था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात शुरू करे। आदित्य सिया की सिचुएशन समझ रहा था, इसीलिए वो अपनी जगह से आगे बढ़कर उन सबके पास आया। वो केशव की तरफ देखते हुए बोला, केशव मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अपनी माँ से बहस करने से पहले बस एक बार मेरी बात सुन लो। उसने ये कहकर सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लिया। केशव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आदित्य भी वहाँ है, इसीलिए वो अचानक से उसे सामने देखकर चौंक गया था। रेणुका जी भी आदित्य की तरफ हैरानी से देख रही थी क्योंकि उन्होंने आदित्य को पहचाना नहीं था। वो उससे बोली, कौन हो तुम? आदित्य रेणुका जी की तरफ देखते हुए बोला, नमस्ते आंटी, मैं सिया का हस्बैंड हूँ। सिया के साथ केशव के एंगेजमेंट के लिए आया था। ये सुनकर रेणुका जी केशव को घूर कर देखते हुए बोली, तुमने देखा ना, सिया यहाँ अपने हस्बैंड के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट अटेंड करने आई थी और तुम अलग ही ख्यालों में जी रहे हो। कम से कम अब तो अपनी आंखें खोलो। केशव ने अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य और सिया की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। उन्हें इतने करीब देखकर केशव को बहुत अजीब लग रहा था। वो हर्ट हो रहा था। वो किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रेणुका जी से बोला, माँ आप अंदर जाइए, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। रेणुका जी ने नाराजगी से केशव को देखा और फिर होटल के अंदर चली गई। उनके जाने के बाद केशव आदित्य से बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं और सिया अकेले में बात कर सकते हैं? आदित्य बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल बात कर सकते हो। फिर उसने सिया के फॉरहेड पर किस किया और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, सिया तुम बात करो, मैं यहीं कार में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सिया ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और फिर आदित्य वहां से चला गया। सिया और आदित्य की क्लोजनेस को देखकर केशव का दिल जल रहा था। वो अंदर से टूट रहा था, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए किसी तरह से वहां खड़ा था। आदित्य के जाने के बाद केशव ने सिया से पूछा, सिया तुम आदित्य से कब डिवोर्स दे रही हो? केशव का दिल अंदर से टूट रहा था सिया और आदित्य को साथ देखकर। वो बेचैन था, फिर भी वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था और बस एक बार सिया के मुंह से क्लियर सुनना चाहता था कि वो क्या चाहती है। सिया बस एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसके अंदर केशव के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, ना ही वो उससे नजरें मिला पा रही थी, पर केशव को जवाब तो देना ही था उसे। वो धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी केशव। केशव को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। वो उसके बाजुओं को पकड़ कर बोला, सॉरी क्यों बोल रही हो सिया? सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। तुम मिस्टर ओबरॉय की वजह से डिवोर्स नहीं ले पा रही हो ना, कोई बात नहीं, तुम बस मुझे एक टाइम दे दो, मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। चाहे फिर दिन हो, महीने हो या फिर साल, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बस ये कह दो कि तुम लोग कब तक रेडी हो डिवोर्स के लिए।
केशव सिया को अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो सालों से उसका इंतजार कर रहा था और अभी भी करने को तैयार था, पर वो बस सिया से कमिटमेंट चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर आज सिया ने हाँ नहीं कहा तो वो शायद दोबारा कभी नहीं पा सकेगा उसे, वो कभी फिर उसकी ना हो सकेगी। केशव के शब्दों को सुनकर सिया को बहुत बुरा लग रहा था। वो एक ऐसे इंसान को हर्ट करने जा रही थी जिसने हमेशा उसका साथ दिया था, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, बस उसने उससे प्यार किया था। जब भी सिया ने खुद को अकेला पाया, केशव को उसने अपने साथ खड़ा पाया था, जिसने सिर्फ सिया को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, उसकी लाइफ बनाने के लिए इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहा, पर आज ना चाहते हुए भी सिया उसका दिल तोड़ने जा रही थी। सिया अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से कुछ शब्द कह पाई थी। वो बोली, केशव, हमारा साथ होना पॉसिबल नहीं है। सिया के शब्दों को सुनकर केशव उसके बाजुओं को टाइटली पकड़ते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों हम साथ नहीं हो सकते? इसीलिए क्योंकि उसके पैर ठीक हो गए हैं। वो जो भी हो, पर तुम उससे प्यार नहीं करती सिया, फिर तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रहोगी? केशव को ऐसे इमोशनल होकर इस तरह से बोलते हुए देखकर सिया को और गिल्ट हो रहा था। तो बोली, तुम मेरी बात सुनो और उससे पहले थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। केशव ने थोड़े गुस्से में सिया से पूछा, कहीं उसने तुम्हें कोई धमकी तो नहीं दी ना? क्या तुम्हें वो डरा रहा है? अगर ऐसा है तो बोलो सिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिया उसे समझाते हुए बोली, नहीं केशव, ऐसा नहीं है। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद आदित्य से कहा था कि मैं उससे 3 महीने बाद हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि। इतना कहकर सिया खामोश हो गई। वो आगे कुछ नहीं बोल सकी, पर सिया की खामोशी केशव को बेचैन कर गई। वो उससे बोला, तुम्हें क्या नहीं लगा था सिया? प्लीज क्लियर बोलो, तुम जो भी बोलना चाहती हो। सिया केशव को देख रही थी, जो भी काफी बेचैन था। उसकी आंखों में सिया के लिए ढेरों सवाल थे, जिनमें से वो किसी का भी जवाब नहीं दे पा रही थी, पर सच तो उसे कहना ही था। अब वो और चुप नहीं रह सकती थी। वो नम आंखों से केशव को देखते हुए बोली, केशव प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए प्लीज मुझे गलत मत समझो। केशव भी सिया को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा, तुम बोलो ना। सिया का गला सूख रहा था। वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। अपनी नजरें झुकाकर सिया बोली, मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं आदित्य से प्यार करने लगी हूँ केशव। मैंने सोचा था कि मैं 3 महीने बाद उससे अलग हो जाऊंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती। मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे प्यार हो गया। कब हम एक दूसरे के इतना करीब आ गए, पर अब उसके बिना मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर सिया चुप हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके आंसू बहकर अब उसके गालों पर आ गए थे। तभी उसे अपने बाजू पर केशव की पकड़ ढीली महसूस हुई। केशव ने उसके बाजुओं को छोड़ दिया था और उससे अलग हो गया। सिया ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो सिया से 2 कदम पीछे हो गया था। उसकी आंखें नम थीं, उसका चेहरा शांत था, पर सिया को देखते ही उसकी नजर बहुत कुछ कह रही थी, जिसे सिया महसूस भी कर पा रही थी। केशव के दिल के टुकड़े हो गए थे। सिया के चंद शब्दों ने उसकी उम्मीद, उसका दिल, उसके सपने सब बिखेर कर रख दिए थे। वो बस बेसुध सा खड़ा होकर सिया को देख रहा था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। सिया वो लड़की थी जिसे उसने तब से प्यार किया था जब से प्यार का सही मतलब तक नहीं पता था उसे। सिया के अलावा कभी उसने किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, ना ही किसी और के साथ अपनी जिंदगी की कल्पना की थी। पर आज उसके सारे ख्वाब, उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। क्या खुद को संभाल पाएगा केशव? कैसे समझाएगी सिया उसे? क्या वो सिया को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा? जानने के लिए सुनिए